की शुरुआत करने के समय गुड मॉर्निंग फैक्ट में आज करंट के लगभग क्या है तो कमिंग परीक्षा के दृष्टि पर 2 बार से इसकी व्याख्या सहित मैं आपके सबसे पहला क्वेश्चन है 2023 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे ज्ञानपीठ साहित्य का सबसे बड़ा सम्मान साहित्य का सबसे बड़ा सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार है तो याद करके रखना साहित्य का सबसे बड़ा सम्मान सबसे बड़ा सम्मान है ज्ञानपीठ दामोदर मौजी को दिया गया दामोदर मौजी को दिया गया है वह ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन को दिया गया ज्ञानपीठ की शुरुआत 1965 ईस्वी से हुई थी ध्यान रखेंगे और संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी भाषा में यह पुरस्कार दिया जाता है और प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरुप्पू को दिया गया था ओडक पुडाल के लिए तो इस तरह से इन चीजों को प्रणेशन के साथ याद रखें सितंबर 2023 में भारत का कौन सा स्थल हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल बन गया बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी हरित पुरातात्विक स्थल के रूप में सूर्य मंदिर मामल्लपुरम तो पल्लवों ने बनाया था तो हम लोग याद रखने का प्रयास करेंगे भगवान शिव और भगवान विष्णु पूजा के लिए महाबलीपुरम में सूर्य मंदिर ये भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल बन गया है स्थल का निर्माण पल्लव शासक राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था 1984 में यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया तो इस दृष्टि से इस स्थल को याद रखने का प्रयास काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ध्यान रखें हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां पे गौ सेना के शौर्य संग्रहालय का उद्घाटन किया तो लखनऊ है इसका आंसर याद रखिए 21 अक्टूबर 2023 को मुख्यमंत्री के द्वारा प्रस्तावित किया गया और इस संग्रहालय का शिलान्यास हाल ही में किस देश ने यूरोप का पहला पूर्णतः निजी रॉकेट न्यूरा एक लॉन्च किया है तो स्पेन है इसका आंसर काफी इंपॉर्टेंट है ये भी के दृष्टि से ध्यान रखेंगे और स्पेन की कंपनी का नाम है PLD स्पेस 7 अक्टूबर 2023 को भारत का पूरी तरह से यूरोप का पूरी तरह से निजी रॉकेट म्यूरा याद रखिए ठीक है यही अपने आप में काफी हो लिखित कथनों पर विचार करें लिखित कथनों पर विचार करें सरकार ने गंगा नदी डॉल्फिन को राज्य का जलीय जीव घोषित किया है बिल्कुल गंगा नदी डॉल्फिन को आयुष रेड लिस्ट सूची में शामिल किया गया है ये भी इंपॉर्टेंट है और याद रखिएगा कि रेड लिस्ट जो है वो IUCN के द्वारा जारी किया ये भी क्वेश्चन पूछता है कि रेड लिस्ट कौन जारी करता है और रेड लिस्ट में क्या है संकटग्रस्त श्रेणी की जंतु होते हैं उसे इसमें वरीयता दी जाती है तो 1 और 2 परीक्षा के दृष्टि से महत्व और डॉल्फिन तो राष्ट्रीय जलीय जीव तो पहले से है 2009 से ही है स्टेट ने भी राष्ट्रीय जलीय जीव किया है तो अच्छी बात है याद रखेंगे कि गंगा डॉल्फिन का शिकार करना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत दंडनीय है ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था इस सार्वजनिक क्षेत्र के महारत्न कंपनी को असाधारण प्रदर्शन करने के लिए गोल्डन पीकॉक कार्ड दिया गया है तो REC लिमिटेड को दिया गया है गोल्डन पीकॉक रूरल रेक्टिफिकेशन इंडिया तो काफी महत्वपूर्ण 19 और इसे गोल्डन पीकॉक से सम्मानित किया गया है याद रखिए इस राज्य ने हाल ही में बाघ अभ्यारण्य के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल का गठन किया है अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम नेफा है और इसका एक टाइगर रिजर्व भी बहुत इंपॉर्टेंट है नाम दफा टाइगर फोर्स गठन किया है और टाइगर हमारा टॉप कंज्यूमर इसे भी उसे याद रखने का प्रयास करें तो 73 से हमारा ये प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम चल रहा है
हाल ही में किस सैन्य अभ्यास संप्रति भारत और बांग्लादेश के बीच 11वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो मेघालय में किया गया है, उमरोई। संप्रति भी याद रखिएगा और ये भी स्थल याद रखिए। हाल ही में सैन्य अभ्यास संप्रति 11वें संस्करण उमरोई एक्सप्लेनेशन के है, ध्यान रखिए। पहला संप्रति जोरहाट आसाम में हुआ था। हाल ही में किसे निर्वाचन आयोग का अपना राष्ट्रीय आइकॉन नियुक्त किया है? राजकुमार राव को। समय से पर किया जाता है, नजर रख करके नजर रखिए, ध्यान रखिए, नहीं हो। निर्वाचन आयोग ने अक्टूबर 2023 को अभिनेता राजकुमार राव को अपना राष्ट्रीय आइकॉन नियुक्त किया और इसी वर्ष अगस्त में सचिन तेंदुलकर को भी अपना आइकॉन बनाया था। जनवरी 2023 में संपन्न 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की विषय वस्तु क्या थी? तो विकसित भारत, युवा भारत, विकसित युवा विकसित भारत, ये इसका थीम था, याद रखेंगे। 42वें आसियान सम्मेलन 2023 से संबंधित तथ्यों पर विचार करें। मई 2023 में सिंगापुर में आयोजित किया गया। आसियान का मुख्यालय जकार्ता है, इसका विकल्प सिर्फ 2 होगा, केवल 2, बी। आसियान का उद्घाटन सिंगापुर में हुआ था, बल्कि इंडोनेशिया में हुआ था। आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी, मुख्यालय जकार्ता है। कल भी इसकी परिचर्चा हुई थी। हाल ही में जारी वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? 111वां है, जो ध्यान में रखेंगे, 111वां। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किसे पहले पर्यटन स्थल को 2041 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल घोषित करने का लक्ष्य निर्धारित किया? वृंदावन को। बहुत जल्द अयोध्या की दिशा में भी रणनीति बनाई जाएगी। जुलाई 2023 में क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाय कौन बना है? तो इंदौर। टेंटेड प्रोड्यूसर्स फैसिलिटी से संबंधित है और ऐसा पहला शहरी निकाय है इंदौर। ऐसे भी स्वच्छता संरक्षण में इंदौर का स्थान पहला ही है, ध्यान रखिए। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित वन्यजीव अभ्यारण्य डॉल्फिन सेंचुरी के रूप में मान्यता देने का प्रस्ताव है। तो राष्ट्रीय चंबल को ध्यान रखें, यहाँ पे राष्ट्रीय चंबल। चंद्रप्रभा भी वन्यजीव अभ्यारण्य यूपी में है, तो याद रखना है, मिलाने वाले में सुमेलित करने में पूछा जा सकता है कि नहीं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में वाटर टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई है? तो वाराणसी में शुरुआत की गई। अस्सी घाट के पास। हाल ही में भी स्वामीनाथन का निधन हो गया, उनके विषय में सत्य पर विचार करें। पहला है 1925 में कुंभकोणम में उनका जन्म हुआ, बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष थे और भारतीय हरित क्रांति के जनक थे, वो भी ठीक है। 1971 में मैक्सेसे पुरस्कार, 1987 में विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया, तो विकल्प ठीक है। और मेरी तो इच्छा है कि स्वामीनाथन साहब को भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को दिया गया। समाजवादी प्रख्यात समाजवादी जनवादी नेता, 2 बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे और 1 बार शिक्षा मंत्री रहे, तो उन्हें जिस तरह से दिया गया, तो विचारधारा के लिए दिया गया, विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने के लिए दिया गया। लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट है शराबबंदी, और दूसरा जो एक लेखनीय प्रयास था कि सरकारी सेवा में तेजी की को समाप्त करना और साथ में इस क्रम में शिक्षा से ही पे ज़्यादा बल देना, स्वाभाविक विकास हो सकता। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय को पेंशन और ओबीसी की दर्जा दिया है? तो झारखंड ने। हाल ही में रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र होगा? तो बांग्लादेश का। धीरे धीरे बांग्लादेश प्रगति के पथ पर है। उत्तर प्रदेश के पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो स्वाभाविक तौर पे सबसे बड़ा शहर उसका ग्रेटर नोएडा है। आज का पहला राष्ट्रीय स्तर का खेल विश्वविद्यालय कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो मणिपुर बनाया जा रहा है, जो ध्यान रखें, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है।
जहां भी का विवाद और अब शांति बहाल। बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात माईकॉन्ग का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? तो म्यांमार के द्वारा किया गया, जिसे ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में ब्रह्म कुमारी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा अभियान नए भारत के लिए नई शिक्षा की शुभारंभ की है? तो उड़ीसा में, उड़ीसा की ही है। पहले झारखंड की राज्यपाल थी और पहली जनजातीय राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू महामहिम। छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर बच्चे के हर अधिकार नामक अभियान की शुरुआत की है? राजस्थान में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाली दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? एंजेलो मैथ्यूज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सकता है आपसे परीक्षा। फिफ्थ राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 के संबंध में कौन सा कथन सत्य? बड़े राज्यों में केरल शीर्ष पर है, छोटे राज्यों में गोवा प्रथम स्थान पे, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर प्रथम स्थान पे है, तो इसके विकल्प में ये चारों सही। हेपेटाइटिस बी के उन्मूलन की दिशा में WHO द्वारा गोल्ड टायर का दर्जा हासिल करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो मिस्र। टाइम्स हायर एजुकेशन 2024 के वितरण से संबंधित हित कथनों पर विचार करें। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा, बिल्कुल सही है। भारत का उच्च शैक्षणिक स्थान में भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलोर रहा है, ये दोनों सही है, तो इसलिए विकल्प में 16 अक्टूबर 2023 को भारत के किस देश के साथ अपनी पहली +2 रक्षा वार्ता आयोजित की? यूक्रेन के साथ। वेरी गुड, बहुत अच्छा। लास्ट में है, इफ्को द्वारा किस शहर में भारत का पहला नैनो डीपी संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो गांधीनगर में, गुजरात। और अंत में है थैंक यू। इस तरह से इस 30 प्रश्न और कई उसमें तथ्य आप लंबे समय तक याद रखने का प्रयास करेंगे। के सामयिक प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टि काफी महत्वपूर्ण है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।